नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट। क्या आप रियल एस्टेट में कदम रखने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? चाहे आपका सपना हो घरों को फ्लिप करना, रेंटल प्रॉपर्टीज का मालिक बनना या एक फुल टाइम इन्वेस्टर बनना, ये वीडियो आपके लिए है। ये फील्ड जितनी आकर्षक है उतनी ही थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है शुरू में, पर चिंता मत कीजिए, मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको 10 ऐसे सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूं जिनसे आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से यानी शून्य से शुरू कर सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप न सिर्फ इस इंडस्ट्री को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि एक मजबूत नींव भी रख पाएंगे अपने सपनों के रियल एस्टेट एम्पायर के लिए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रियल एस्टेट जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा समंदर है और इसमें कई अलग अलग निच हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना निच चुनना। क्या आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज यानी रहने वाले घरों या अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपका झुकाव कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे ऑफिस स्पेस या दुकानों की तरफ है? हो सकता है आप रेंटल इनकम से पैसिव इनकम बनाना चाहते हो, या फिर आपको घरों को खरीदकर उन्हें रेनोवेट करके बेचने यानी हाउस फ्लिपिंग में मजा आता हो। एक स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करें, उसे गहराई से समझें, उसमें महारत हासिल करें और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। यह फोकस आपको कंपटीशन से आगे रखेगा और आपके सक्सेस के चांसेस को कई गुना बढ़ा देगा। तो आराम से रिसर्च करें, अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को समझें और फिर अपना निच चुनें। यह आपके रियल एस्टेट सफर का पहला माइलस्टोन होगा। एक बार जब आपने अपना निच चुन लिया तो अगला कदम है उस मार्केट का डीप डाइव रिसर्च करना जहां आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, यह स्टेप इतना क्रिटिकल है कि मैं इस पर जितना जोर दूं कम है। आपको अपने चुने हुए एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यूज का ट्रेंड पता होना चाहिए। क्या कीमतें ब्याज रही हैं, स्थिर हैं या घट रही हैं? वहां पर रेंटल रेट्स क्या चल रहे हैं? किस तरह की प्रॉपर्टीज की डिमांड ज्यादा है? क्या लोग 2 BHK ज्यादा पसंद कर रहे हैं या 3 BHK? उस एरिया में आने वाले समय में क्या नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कोई नया हाईवे, मेट्रो लाइन या शॉपिंग मॉल? ये सब फैक्टर्स आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर सीधा असर डालते हैं। इसके लिए आप जिलो, रेडफिन, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना बेहतर आप अपने मार्केट को समझेंगे उतने ही स्मार्ट और प्रॉफिटेबल आपके सौदे होंगे। याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है और रियल एस्टेट में यह शक्ति आपको लाखों का फायदा या नुकसान करा सकती है। दोस्तों, कोई भी बड़ेढ़ा काम बिना प्लानिंग के सफल नहीं होता और रियल एस्टेट बिजनेस भी इससे अलग नहीं है। आपका अगला महत्वपूर्ण कदम है एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना। यह बिजनेस प्लान आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा जो आपको बताएगा कि आपको कहां जाना है और कैसे जाना है। इसमें अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियरली लिखें। आप अगले 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं? 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं? आपका बजट कितना है? आप किन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं? एक क्लियर बिजनेस प्लान न सिर्फ आपको सही दिशा में गाइड करेगा, बल्कि अगर आपको भविष्य में बैंक से लोन लेना हो या किसी इन्वेस्टर से फंडिंग उठानी हो, तो यह प्लान उन्हें दिखाएगा कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने सीरियस और प्रोफेशनल हैं। यह आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। तो समय निकालकर एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान जरूर बनाएं। अब जब आपके पास एक निच है, मार्केट रिसर्च है और एक बिजनेस प्लान है, तो समय आ गया है अपने बिजनेस को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने का, यानी अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना। सबसे पहले तो अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा यादगार नाम चुनें। फिर अपने बिजनेस को सरकारी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर कराएं और एक लीगल स्ट्रक्चर चुनें। रियल एस्टेट में एक LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, काफी पॉपुलर ऑप्शन है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए। यह एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन यह आपके बिजनेस को क्रेडिबिलिटी और कानूनी सुरक्षा दोनों देता है। इसके अलावा आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे भारत में GSTIN अगर लागू हो, भी लेना होगा। एक रजिस्टर्ड बिजनेस होने से आप ज्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं और क्लाइंट्स और पार्टनर्स का आप पर भरोसा भी बढ़ता है। दोस्तों, रियल एस्टेट में काम करने के लिए कुछ लाइसेंसेस की जरूरत पीडीडी आ सकती है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। अगर आप दूसरों को प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में मदद करने की योजना बना रहे हैं, यानी एक रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक रियल एस्टेट लाइसेंस की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या रेंट पर दे रहे हैं, तो शायद आपको एजेंट वाले लाइसेंस की जरूरत न पड़ी हो। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास समय और रिसोर्सेज हैं, तो लाइसेंसिंग प्रोसेस के दौरान जो नॉलेज आप गेन करते हैं वह बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। अब समय आ गया है यह पता लगाने का कि आप अपनी डील्स को फाइनेंस कैसे करेंगे। आपके पास कई ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो है आपकी खुद की सेविंग्स। अगर आपने कुछ पैसा बचाकर रखा है तो यह एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है बैंक लोन्स। आप होम लोन या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड मनी लेंडर्स भी एक ऑप्शन होते हैं जो शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, खासकर फ्लिपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन इनकी इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होती है। आप चाहें तो पार्टनर्स के साथ मिलकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप और आपके पार्टनर्स मिलकर पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। पॉइंट यह है कि आपको अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस को पहले से एक्सप्लोर करके रखना है, ताकि जब कोई अच्छी डील आपके सामने आए तो आप पैसे की कमी की वजह से उसे हाथ से जाने न दें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, रियल एस्टेट कोई सोलो गेम नहीं है, यह एक टीम स्पोर्ट है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे और गलतियां भी ज्यादा होंगी। इसलिए एक स्ट्रांग और भरोसेमंद प्रोफेशनल्स का नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट जो आपको अच्छी डील्स ढूंढने में और नेगोशिएट करने में मदद कर सके। इसके अलावा एक रियल एस्टेट लॉयर या वकील जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर सके और आपको कानूनी सलाह दे सके। एक अच्छा अकाउंटेंट जो आपके फाइनेंस और टैक्सेस को मैनेज कर सके। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी कंडीशन को अच्छे से जांच सके। और एक मॉर्गेज ब्रोकर या बैंकर जो आपको फाइनेंसिंग में मदद कर सके। ये लोग न सिर्फ आपका समय बचाएंगे, बल्कि आपको महंगा पड़ी देने वाली गलतियों और बड़े ढेर सिरदर्द से भी बचाएंगे। नेटवर्किंग शुरू करें। रियल एस्टेट में कहा जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और यह बात 100% सच है दोस्तों। आपने टीम तो बना ली, लेकिन अब आपको इंडस्ट्री में और भी लोगों से जुड़ना है, यानी नेटवर्किंग करनी है। लोकल रियल एस्टेट इन्वेस्टर ग्रुप्स या एसोसिएशंस में शामिल हो। आजकल हर शहर में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां इन्वेस्टर्स मिलते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसे मीटअप्स में जरूर जाएं। अक्सर अच्छी रियल एस्टेट डील्स विज्ञापनों के जरिए नहीं, बल्कि पर्सनल कनेक्शंस और वर्ड ओन ऑफ माउथ से मिलती है। जितने ज्यादा लोगों को आप जानेंगे, उतने ही ज्यादा अवसर आपके रास्ते में आएंगे। नेटवर्किंग सिर्फ डील्स पाने के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज बढ़ाने, नए ट्रेंड्स जानने और मेंटर्स ढूंढने के लिए भी जरूरी है। तो शर्माइए मत, लोगों से बात करें, अपने आइडियाज शेयर करें और दूसरों के अनुभवों से सीखें। मार्केटिंग शुरू करें। अब जब आपका बिजनेस सेटअप हो रहा है, टीम बन गई है और आपने नेटवर्किंग भी शुरू कर दी है, तो अगला कदम है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना। लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं? इसके लिए आपको खुद को और अपने बिजनेस को प्रमोट करना होगा। एक सिंपल लेकिन प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाएं। इस पर अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में और अगर कोई पिछली डील्स की हैं तो उनके बारे में जानकारी दें। सोशल मीडिया का पावर आज किसी से छुपा नहीं है। अपने काम को फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर दिखाएं। अगर आप घर फ्लिप कर रहे हैं तो बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें पोस्ट करें। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं तो अपनी अवेलेबल यूनिट्स की अच्छी तस्वीरें और डिटेल्स शेयर करें। अपनी लिस्टिंग्स को शानदार तस्वीरों और आकर्षक विवरणों के साथ ऐसा बनाएं कि लोग उन्हें देखकर ही इंप्रेस हो जाएं। अपनी पहली डील पर कार्रवाई करें। दोस्तों, अब तक हमने जितनी भी बातें की, निच चुनना, रिसर्च करना, प्लान बनाना, टीम बनाना, फंडिंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ये सब तैयारी थी। अब समय है असली एक्शन का, यानी अपनी पहली रियल एस्टेट डील करने का।
यह वो मोमेंट है जब आपको छलांग लगानी है, चाहे वह आपकी पहली प्रॉपर्टी खरीदना हो या किसी किराए की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट संभालना हो या फिर किसी फ्लिप प्रोजेक्ट पर किसी के साथ पार्टनरशिप करना हो। बस शुरू करें। याद रखिए, सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आपकी पहली डील शायद दुनिया की बेस्ट डील ना हो, लेकिन उससे आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लर्निंग मिलेगी वो किसी भी किताब या कोर्स से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होगी। आप करने से कहीं अधिक सीखते हैं। हिम्मत कीजिए और अपनी रियल एस्टेट जर्नी का सबसे रोमांचक कदम उठाइए। आउटरो, आपका रियल एस्टेट साम्राज्य, अगला कदम। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स जिनसे आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक बेहतरीन और समय परीक्षित रास्ता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपको न सिर्फ पैसा कमाने का मौका देता है, बल्कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर प्रदान करता है। लेकिन जैसे हर कीमती चीज के लिए मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है, रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए भी प्लानिंग, धैर्य, लगातार सीखते रहने की इच्छा और सबसे जरूरी एक्शन लेने की हिम्मत चाहिए। उम्मीद है कि इन 10 स्टेप्स से आपको एक क्लियर रोड मैप मिला होगा और आप अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको लगा कि इससे आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बीडी ढा सा थम्स अप जरूर देना। हमारे चैनल एलीट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बिजनेस टिप्स और रियल एस्टेट गाइडेंस मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।